हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी में एलपी टेक्नीशियन के बाद न्यू रिक्रूटमेंट की तैयारी लग रहा है। आया नहीं है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तैयारी शुरू हो गई है, अब डीबी नहीं देगा, वेटिंग भी ख़त्म। यानी सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, 12 डीबी, 14 डीबी, 15 डीबी, ताबड़तोड़ डीबी दिया जा रहा था, उसका लगभग समापन हो गया है ऑफिशियल नोटिस के तहत। कुछ पोस्टों को छोड़ दे, एक आध पोस्ट का आ सकता है, या अगर आएगा तो फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर अथॉरिटी का। तो ये कहाँ का डिटेल है, तो चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ के वेबसाइट पे आइएगा, समझाएंगे थोड़ा इसको। यहाँ पे 25 तारीख के डेट में एनटीपीसी का कट ऑफ जो दे दिया है, इसके हिसाब से इन्होंने कई सारे वैकेंसी को क्लोज कर दिया है। इसको ओपन करेंगे तो आपको ये कट ऑफ दिखेगा। इस कट ऑफ में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये अभी जो पैनल जारी हुआ है उसका अंतिम पार्ट पैनल के अनुसार आपका कट ऑफ है। इसके बाद अगर कोई पैनल आएगा तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इसको कैसे समझेंगे कि देखिए, यहाँ पे देखिएगा हिसाब से इस कोटि के पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंतिम रूप देने का मतलब है कि अगर हमने 100 वैकेंसी निकाला तो 100 पैनल दे दिया। ये कहने का मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद 101 पैनल 101 का नहीं देंगे, 102 का नहीं देंगे। 102 देने के लिए फिर अलग से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एआरआरबी की बस की बात अब आगे निकल गई, उनकी अथॉरिटी से आगे निकल जाएगी। इसी तरह सबका ये लगभग कर दिया है। कुछ एक आध पोस्ट है इस कोटी वाला, जो सीनियर टीसी कलर कौन सा होगा ये पे, गुड गार्ड्स का कुछ बचा हुआ है, और एक और बचा हुआ है जो जिसका अभी पैनल ओपन है। क्या है उस पे, उसका नाम है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला, कैटेगरी नंबर 9 का। बाकी का लगभग इन्होंने बंद कर दिया है, सारा कैटेगरी को पैनल बंद कर दिया है। कट ऑफ कितना घटा बढ़ा अब देखिएगा, तो 1 डेढ़ 2 नवंबर तो बढ़ा है, लेकिन बहुत सारा डीबी आने के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आध एग्जाम्पल चेक करना चाहें, स्टेशन मास्टर का 64.1 01 यूआर का आ गया। तो इसको अगर मेन कट ऑफ से चेकअप करेंगे तो स्टेशन मास्टर का अगर देखिएगा, असिस्टेंट मास्टर का, तो ये कट ऑफ गया था 68.35, अब 64 हो गया। तो समझिए 4.34 नंबर कट ऑफ कम हुआ। और क्या चाहिए, अच्छा खासा कट ऑफ हुआ, अच्छा खासा कैंडिडेट का। एसी में देखेंगे तो 59.91 थे 100 नंबर में से। अब यहाँ पे देखिएगा एसी में यहाँ पे आ गया है 59.73। इनका कट ऑफ कितना कम हुआ, बहुत कम। अगर एसटी में देखेंगे 59.37 है, तो यहाँ पे क्या आया था, तो यहाँ पे देखिएगा 59.55। यानी इन कम्युनिटी का थोड़ा थोड़ा कट ऑफ, यूआर का 4 नंबर कट ऑफ। ओबीसी का 65.06 था, तो ओबीसी का यहाँ देखिएगा अब क्या रह गया है, 64.27 रह गया है। यानी इनका भी आधा नंबर प्लस हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा तो 68.26 है। अब यहाँ पे देखेंगे 68.26 को यहाँ 63.70 आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना नंबर, 4 से 5 नंबर कम हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो है आपके सामने है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बेनिफिट सारा ओबीसी एससी एसटी को होता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस हिसाब से सेकंड डीबी या वेटिंग लिस्ट में बेनिफिट होता है। तो यूआर का और एक सर आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, इसलिए कि इस बार नया वैकेंसी था और पैटर्न अलग था, कम कैंडिडेट थे। परसेंटेज ईडब्ल्यूएस में अभी भी कम है। यूआर और ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे, बिहार की जनसंख्या का हिसाब देखिएगा तो 14% के आसपास पूरी जनसंख्या है, उसमें ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। ओबीसी का कहेंगे तो 69 में 27% का रिजर्वेशन है। एससी एसटी में लगभग, एसटी में तो बिहार में कहिएगा तो बहुत कम जनसंख्या है और रिजर्वेशन ज़्यादा है, लेकिन वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो वहाँ तो अलग चीज़ें चलेगी। और यहाँ पे अगर एसी में देखेंगे तो यहाँ भी आपका जनसंख्या ज़्यादा है, उसके हिसाब से पोस्टें कम है। यानी कुल मिला के एक तो हाइयर नंबर जाता है यूआर का, जो इनकी एक कह सकते हैं गलत भी है। यूआर के लिए अनरिजर्व होता है, कोई लोग अपने आप को यूआर मान लेता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि यूआर से मैं ईडब्ल्यूएस में भी आ सकता हूँ। हमारे पास अगर हम हैं, जैसे ओबीसी को 8 लाख पे बेनिफिट मिलता है, वैसे ईडब्ल्यूएस को मिलता है। तो यूआर वाले तो यहाँ तो शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो ये तो एक ऑप्शन है। यूआर मतलब अनरिजर्व, कोई भी आ सकता है। तो अनरिजर्व में आपका कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम भी हुआ है। यहाँ कई जगह शिफ्ट भी किया है कम्युनिटी का, तो ये भी सब अलग अलग फैक्टर है। उसी तरह और सारा कम्युनिटी में मिलाएंगे ना तो कट ऑफ आपको कम हर कम्युनिटी में मिलेगा आपको।
सबसे ज़्यादा देखिए ट्रेन क्लर्क वाला 10वें नंबर वाला पे देखिएगा 91.31 है। और ट्रेन क्लर्क वाला का अगर आएंगे हम एक बार अपने सीट के हिसाब से, कुछ लोग कह रहे थे इस सीट का काम नहीं आएगा, बहुत दिन तक काम आएगा, तो मुझे पता है इनका कटअप कहाँ गया था, कटअप कहाँ था जी, टाइपिंग टेस्ट का लेवल 2, इसमें कटअप नहीं दिख रहा है, एक बार कटअप अपडेट शायद इसमें नहीं हुआ है। क्वालिफाई हम टाइपिंग टेस्ट तक ही कटअप हुआ है, उसके बाद वाला इसमें नहीं हुआ है लेवल 2 का। लेवल 2 टाइपिंग टेस्ट कटअप, 1 मिनट, ये अपडेट होना चाहिए था, अपडेट नहीं है इसमें। उसी तरह और भी देखिएगा दूसरे में अपडेट नहीं है उसमें, तो इसमें और दूसरे पोस्टों का देखिएगा तो कटअप यूआर का और ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा हुआ है, बाकी कम्युनिटी का थोड़ा कम हुआ है। और चंडीगढ़ मानते ही हैं मेन बोर्ड है, यहाँ पे वो होगा। तो अब यहाँ से आपको देखना है क्या है, अब यहाँ से लोगों को इंतज़ार, अपना देख लीजिएगा आपका नंबर कितना है। अब यहाँ से इंतज़ार करना है कि न्यू वैकेंसी शुरू होगी। इसको करीब करीब वाइंड अप कर दिया है, क्लोज कर दिया है, यानी क्लोज होने से अब डीबी देने के लिए डिफ़िकल्टी होगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन डिफ़िकल्टी होगी और नया वैकेंसी शुरू हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।